नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो भगवत गीता क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं भगवत गीता का 15 चैप्टर का 19 श्लोक। एक श्लोक और बचा है और 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 19 श्लोक शुरू करते हैं। 19 श्लोक है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः। इसका अर्थ है, Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. यानी इसका हिंदी में अर्थ है कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इसका तात्पर्य है, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वो सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय के बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता में ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर और जीव को एक ही मानते हैं। इसके बाद इसका आगे भी तात्पर्य है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतस्मृतिकृतदास्याधिकारिणां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतस्मृतिकृतदास्याधिकारिणां स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवति पश्चात्देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं तीर्थारिणे। तो ये जो श्लोक है बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। और ये कहता है कि कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। तो बहुत सारी नॉलेज जो हम इकट्ठी करते रहते हैं, हमें लगता है कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी जान लें। उसमें भी इतना जानने के बाद भी हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे अगर किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वो डॉक्टरी की फील्ड के बारे में नहीं जानता। कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो फिर वो हार्डवेयर को नहीं जानता। कोई अगर म्यूज़िक समझता है तो फिर वो साइंटिस्ट नहीं होता। तो जो भी फील्ड हम एक चुनते हैं, हम दूसरी फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन भगवान यहाँ पर बताते हैं कि कैसे हम सब कुछ जानने वाले हो सकते हैं अगर हम संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। संशय रहित, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउटलेस, हमें भगवान के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान मतलब आप जो भी परम शक्तिमान को मानते हैं, जिस भी नाम से जानते हैं, उनके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट फेथ, एब्सोल्यूट फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंप्लीट फेथ सिर्फ पढ़ने से नहीं आता कि आपने पीएचडी कर ली किसी सब्जेक्ट में तो फिर आप इतने ज्ञाता हो गए कि आप जो है वो पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। वो फेथ आता है एक सिंपल हार्ट से, यानी एक सरल हृदय से। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी है फिर से नारद मुनि की स्टोरी है। और नारद मुनि एक बार पृथ्वी लोक पर आए तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति मिले। तो वो जो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि आप इस समय वहाँ से आ रहे हैं जहाँ भगवान रहते हैं, आध्यात्मिक जगत से आ रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे थे और मैं कब तक वहाँ पर पहुँचूँगा भगवान के धाम में, उनसे कब मिलूँगा, क्योंकि मैं तो पूरे समय भक्ति करता रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ भगवान के लिए। मैंने इतनी पढ़ाई भी की, मुझे सारे श्लोक याद हैं।
तो आप पूछ के ज़रा बताइएगा भगवान के बारे में कि कब तक पहुँचूँगा। तो उन्होंने कहा भगवान क्या कर रहे थे तो मुझे पता ही है, तो मैं बता देता हूँ कि भगवान एक हाथी को सुई के छेद में से निकाल रहे थे। तो वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, विद्वान था, वो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। नारद जी कुछ गड़बड़ है, आपने शायद ठीक से देखा नहीं, या आपको ठीक से पता नहीं, या आपने कुछ और देखा लेकिन आप बता कुछ और रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो नारद जी हंसे और चले गए। उसके बाद वो आगे गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब, और ऐसे ही बस कुछ ज़्यादा नहीं कमाता था, थोड़ा बहुत वो एक फल लेके थोड़े से बैठा हुआ था, और वहाँ उसने ढेरी लगाई हुई थी कि बिक जाए तो शाम का काम चले। तो उसने जब पूछा नारद जी को देख के कि मेरे भगवान इस समय क्या कर रहे थे और क्या मैं कभी उनके दर्शन कर सकूँगा, तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान जो है वो एक जो हाथी है उसको सुई के छेद में से निकाल रहे थे। तो जो व्यक्ति है जो गरीब था और जिसके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ कुछ फल लेके बैठा था, उसने सुनते ही और ज़ोर ज़ोर से रोना और नाचना शुरू कर दिया कि मेरे भगवान कितने महान हैं, कितने महान हैं मेरे भगवान। तो अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति जो है ये कैसे इस बात पर विश्वास कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें यकीन है कि भगवान जो है वो एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे हैं? तो उसने बोला हाँ, इसमें ना विश्वास करने वाली कौन सी बात है। जब भगवान एक सेब के पेड़ में एक सेब लगाते हैं और सेब में इतने सारे जो पेड़ हैं वो और बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें इतने बीज होते हैं और उन बीज से पता नहीं कितने पेड़ बन सकते हैं, और फिर उस पेड़ पे इतने सारे फल लगते हैं, इतने सारे सेब लगते हैं, और फिर उससे ना जाने कितने सारे वृक्ष बन सकते हैं। तो भगवान जब ये प्रोसेस कर सकते हैं तो क्या भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को नहीं निकाल सकते? तो उसका विश्वास देख के और नारद जी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो उन्होंने जाके जो विद्वान व्यक्ति थे उनको बोला कि आपको अभी कई जन्म और लगेंगे भगवान के धाम तक पहुंचने में, उनको समझने में। और जो व्यक्ति गरीब था और जिसने ये सुनकर नाचना शुरू कर दिया था, उससे कहा कि आप इसी जन्म के बाद भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो संशय रहित विश्वास कर रहा था। तो हमारे संशय, हमारे डाउट्स कई बार बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से भी हो जाते हैं, कई बार ईगो की वजह से हो जाते हैं कि हम बहुत अपने आप को महान समझते हैं, हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। हम दूसरे लोगों को भी ऐसे देखने लगते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। तो ये जो संशय है दोस्तों, ये हमें कभी भी जीने नहीं देता, कहीं भी जीने नहीं देता। हम तो आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं या हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जनरल लाइफ में देखिए, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको संशय है, आपको डाउट है कि ये डॉक्टर ठीक है या नहीं, तो आप यकीन कीजिए आप उनकी दवाई से कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उन पर ही डाउट है। अगर आपको अपने टीचर पर डाउट है तो आप उनके पढ़ाए हुए कोई भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि आपको उन पर ही डाउट है, आपको नहीं लगता कि उन्होंने सही पढ़ाया होगा। आप एक बस में सफ़र करते हैं और अगर आप डाउटलेस होकर सफ़र कर रहे हैं ना, आप ड्राइवर के जाके क्रेडेंशियल्स चेक नहीं करते, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं करते, आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते, क्योंकि आप फेथ के साथ बैठ रहे हैं बस में कि मैं जहाँ से बैठा हूँ वहाँ से आगे मुझे उतार देंगे, तब आप बैठ पाए। अगर आपको ड्राइवर पे डाउट हो जाता है तो आप उस बस में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। हम एरोप्लेन में जाते हैं, हम जाके कभी पायलट से ये नहीं पूछते कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और आप कब से चला रहे हैं प्लेन, और आपको चलाना आता है कि नहीं, आपको नेविगेशन पता है कि नहीं, आप एटीसी से बात कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये ठीक ही होगा। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में जब हम डाउटलेस होकर काम करते हैं तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में या आध्यात्मिक जगत के बारे में या हम जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं या आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं या आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं या आप होली बाइबल पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको डाउटलेस होकर पढ़ना ज़रूरी है। आप जिस भी फेथ के साथ हैं उसमें डाउटलेस होकर रहना ज़रूरी है। हमारे रिलेशनशिप्स में भी डाउटलेस होना चाहिए हमें। अगर हमें अपने जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप कैसी? तो जैसे वो रिलेशनशिप बेकार है, ऐसे ही भगवान के ऊपर संशय करना भी उनके साथ रिलेशनशिप को ख़राब करता है। इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई मुझे संशय रहित होकर, संशय रहित मतलब डाउटलेस, बिल्कुल मेरे ऊपर पूरा फेथ रखकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। तो अल्टीमेट नॉलेज ये है कि हम उन्हें जान पाएँ,
और अगर हम नहीं जान पाते हैं तो इसका मतलब हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, और वो डाउट्स क्लियर करने का एक ही तरीका है कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और हम पूरा फेथ रखें, विश्वास रखें, और ये प्रार्थना करें अपने अंदर। भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे होते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे संशय को ख़त्म करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं। बाहर से तो बहुत सारे लोग हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं उनसे हम रास्ता नहीं पूछते, और जबकि सबसे सही रास्ता वही दिखाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने हृदय में भगवान से जो बैठे हुए हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, और उनसे जानना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो सही जा रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और तब हमें सही रास्ता दिखाई देता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में बहुत सारे दार्शनिक ऊहापोह करते हैं, मतलब फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होते हैं या नहीं है, या वो जो है उनके अंदर भगवान है या बाहर कुछ और है, या किसी और नाम से जानते हैं या कुछ और है। जैसे सूर्य को आप किसी भी नाम से जाने किसी भी कंट्री में, लेकिन है तो सूर्य ही ना, ऐसे ही भगवान को आप किसी भी नाम से जाने, लेकिन है वो एक परम शक्तिमान। इस बात पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इस बात को जानता है वो सारी वस्तुओं का ज्ञाता है, और जो अपूर्ण ज्ञाता है वो परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय के बिना सीधे भगवान के डिवोशन में लग जाता है। अब अपूर्ण ज्ञाता है, अपूर्ण ज्ञाता का मतलब जिसे अभी पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसी को ही अर्जित करने में पूरा टाइम लगा देगा। जैसे एक बच्चा है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है कि उसके पिता कौन है, तो वो अपनी माता से पूछता है कि माता आप बताइए मेरे पिता कौन है। माता बता देती हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं। अब क्योंकि उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है और उसको संशय भी है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आपने बताया तो मैं आपकी बात पे क्यों विश्वास करूं, मैं तो अपने आप परखूंगा कि मेरे पिता कौन है, और इसीलिए जितने भी लोग हैं दुनिया में मैं सबका डीएनए टेस्ट कराऊंगा, या मान लीजिए जितने भी लोग हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में उनका डीएनए टेस्ट कराऊंगा। अब मान लीजिए वो 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ का डीएनए टेस्ट करा के वो ये पता लगाएगा कि मेरे पिता कौन है, जबकि माता ने बता दिया था। तो जो अपूर्ण ज्ञाता होता है वो भी जो फैक्ट है उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा समय व्यय कर देता है, यानी व्यर्थ गंवा देता है। और जिसे पूर्ण ज्ञान है वो इस संबंध को समझने के बाद में और अपनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने पे काम करता है। उसने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि एक भगवान है, कोई परम शक्तिमान है जिन पर संशय रहित होकर मुझे विश्वास करना है, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये सोचेगा कि ये तो हैं, लेकिन ये अब हैं तो अब आगे क्या, अगर भगवान हैं भी तो आगे क्या। तो वो ये सोचेगा कि अगर वो हैं और मैं उनका पार्ट एंड पार्सल हूँ तो इसका मतलब मेरा उनके साथ एक संबंध होना चाहिए। और वो संबंध कैसा होगा, वो शांत रस होगा, वो दास्य रस होगा, वो वात्सल्य रस होगा, वो साख्य रस होगा, वो माधुर्य रस होगा, या वो जो 7 सेकेंडरी रसाज हैं जैसे विभत्स रस है या शत्रुता है, जो भी है। एक रस हमारा भगवान के साथ है, टोटल 12 रस हैं जिनमें 12 तरह के संबंध हमारे होते हैं। 5 मुख्य हैं जो पॉजिटिव हैं और उसके बाद थोड़े से नेगेटिव हैं, 7 नेगेटिव हैं। तो वो ये एस्टैब्लिश करेगा कि अगर भगवान है, मेरे पालन करता है, मुझे सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर मैं उनको कैसे सर्व करूं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप किसी से तभी बनता है जब हम उसे सर्व करना शुरू करते हैं, उसकी सेवा करनी शुरू करते हैं। आप किसी से भी बहुत प्यार करते हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि उसकी सेवा करें। कोई भी सेवा हो सकती है। सेवा ये हो सकती है कि आप उसके भविष्य के लिए अच्छा सोचें। सेवा ये हो सकती है कि आप उसको फिजिकल कंफर्ट देना शुरू कर दें। सेवा एक माँ की होती है बच्चे के लिए कि वो उसके लिए रात रात भर जागती हैं, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसका ध्यान रखती हैं, उसे स्कूल भेजती हैं, उसके लिए खाना तैयार करती हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं। ये घर की सेवा है और इससे वो रिलेशनशिप प्रगाढ़ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, वो इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं वो लोग जो सेवा करते हैं। तो सेवा के माध्यम से कोई भी संबंध स्थापित होता है। आप जिससे भी प्यार करते हैं उसकी सेवा आपको उस इंसान के करीब लेके आएगी, उसके पास लेके आएगी। तो इसीलिए अब वो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। अपूर्ण ज्ञाता इसमें टाइम वेस्ट करता है कि मैं पहले एस्टैब्लिश करूं कि भगवान है कि नहीं, और पूर्ण ज्ञाता इस बात को संशय रहित होकर मान लेता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और फिर वो इस पे काम करना शुरू करता है कि अगर वो हैं तो अब आगे क्या करूं, और आगे मुझे उनके साथ एक रिलेशनशिप में आना है, एक संबंध में आना है। तो कौन सा संबंध है? क्या मैं उनके साथ वात्सल्य रस में था, यानी मैं उनको एक बच्चे की तरह समझता था? क्या वो मेरे सखा हैं? क्या मैं उन्हें शांत रस में प्यार करता हूँ, यानी उन्हें देखकर ही बहुत अच्छा लगता है? क्या मैं उन्हें दास्य रस में प्यार करता हूँ, जैसे हनुमान जी प्यार करते थे भगवान राम को, कि हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे? तो इस तरह से वो एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है।
और भगवत गीता में इसी बात पर हमेशा हर जगह बल दिया गया है कि इस बात को कैसे समझा जाए। और ये जो हम सुनते हैं भगवत गीता और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं श्रुति। श्रुति मतलब श्रवण करके सीखना। तो हम ये जो सीख रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, यह है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब श्रवण। भगवत गीता हमें बताती है कि भक्ति करने के 9 तरीके या 9 प्रोसेस हैं, 9 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप्स में से सबसे पहले आता है श्रवण करना। श्रवण मतलब सुनना। तो वो जो श्रवण है वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 स्टेप्स होते हैं कि श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करने के बाद उसके बारे में मेडिटेट करना, सोचना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर मेडिटेट करते करते हमारी मेमोरी में वो चला जाता है, हमें याद रहता है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर हमारा उनको सेवा करने का मन करता है, उनके चरण सेवा बोलते हैं उसको, वो सेवा करने का मन करता है। फिर अर्चनम यानी उनकी आरती करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। अर्चनम वंदनम, फिर उनके लिए उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ तुम सब कुछ हो, तुमने मुझे संभाल रखा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। दास्यम का मतलब हो गया फिर ये समझ में आने लगता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है कि मुझे भगवान के साथ इसी संबंध में रहना है कि वो हमेशा सुप्रीम रहेंगे, वो हमेशा विभु होंगे और मैं अणु। ये समझ में आता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कितना तुच्छ हूँ, कितना छोटा सा उनके आगे। और उसके बाद में साख्यम, फिर हम अपने मन की बात उनसे कहने लगते हैं। हमारे एक ऐसा रिलेशनशिप हो जाता है जब हमें लगता है कि उनके सिवा कोई समझ ही नहीं सकता, तो वो समझ में आता है। और फिर आत्मनिवेदन, फिर टोटल सरेंडर की प्रोसेस होती है, तो वो समर्पण है। तो इस प्रोसेस से गुजरने में हम पहली स्टेज पे हैं कि हम भगवत गीता अभी पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिखा है और कैसे उस संबंध को प्रगाढ़ किया जा सकता है, ये हम आज इसमें देख रहे हैं। तो इस तरह से हम श्रवण से ये ग्रहण करते हैं और ये सूचना हमें प्राप्त होती है, और उसके बाद में हम एक जो सही स्रोत है उससे सुनते हैं। हमें सही स्रोत से सुनना चाहिए। तो सिर्फ शुष्क चिंतन नहीं करना चाहिए। शुष्क चिंतन मतलब कि सिर्फ ऐसा ड्राई नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आपने ज्ञान अर्जित किया और ख़त्म, ऐसा नहीं। आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें, प्रैक्टिकली करें। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान का मतलब ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान का मतलब उसे इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और विनीत भाव से सुनना चाहिए, और तब हमें समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। तो भजती जो शब्द यहाँ पर आया है उसका मतलब है कि सेवा में संलग्न होना। इस बात को समझना कि इस ज्ञान का पर्पस ये है कि हम जो भक्ति है उस तक पहुँच सकें। हम इतने जन्मों से जो भटक रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, जो परेशान हैं, उससे बाहर निकल सकें। हम उस रिलेशनशिप को वापस रिवाइव कर सकें। देखिए, रिलेशनशिप तो हमेशा से थी और रहेगी, लेकिन उसे रिवाइव करना ज़रूरी है वापस। और रिवाइवल का तरीका भगवत गीता हमें देती है, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो आप इसे फिर से पढ़िएगा और पढ़ के आपको ये समझ में आएगी